जय जिलेन सभी को। आज का ये नाटक जैन समाज की बहुत बड़ी और गंभीर समस्या को ध्यान में रख के लिखा गया है। इस नाटक का शीर्षक मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, पहले चलते हैं इस नाटक की ओर। मंदिर जी में महिला मंडल की मीटिंग चल रही है। हेलो 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 सबको एक बार कृपया साइलेंट हो जाए, हाथ जोड़ के विनती है। मीटिंग चल रही है बहुत जरूरी। सुनिए भाभी जी, मेरे मन में बहुत दिन से एक बात आ रही है, आप सब कहे तो मैं कहूँ। ये बस मेरा एक सुझाव ही है, बस फिर आगे आप सबकी मर्जी। हाँ बताइए क्या बात है। क्यों ना हम अपने मंदिर में एक पाठशाला का शुरुआत करें। इससे हमारे बच्चे मंदिर जाना भी सीख जाएंगे, तो इससे थोड़ा सा उनका धार्मिक और आध्यात्मिक विकास भी होगा। बात तो आपकी सही है, पर ये सब होगा कैसे और कौन लेगा ये सब जिम्मेदारी। और हाँ, यहाँ के बच्चे पढ़ाई लिखाई में भी तो काफ़ी व्यस्त रहते हैं, और अगर हम लोग कोशिश भी करें तो ये उनसे हो नहीं पाएगा। फिर भी इसके बारे में पीछे वाले थोड़ा शांत हो जाए। बड़ी कमेटी से बात करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं ना बात, अपने बच्चों के हित के लिए, इसमें हर्जी क्या है। चलो बड़े कमेटी के पास चलते हैं। हाँ चलते हैं। महिला मंडल की ये सदस्य बड़ी कमेटी से बात करती है। आप लोगों से विनती है, कृपया शांत हो जाए। प्लीज प्लीज कृपया शांत हो जाए। पीछे से लोगों को भी बोल रहा हूं, कृपया शांत हो जाए। जय जिनेन भाई साहब। जय जिनेन, जय जिनेन। बोलिए, क्यों आना हुआ है आप लोगों का? भाई साहब, हम लोग जैन समाज के बच्चों के सिलसिले में आपसे कुछ बात करने आए हैं। बोलिए, क्या बात है? हम लोग मंदिर में एक पाठशाला की शुरुआत करना चाहते हैं, जिसमें हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है, और जो हमारी बेलदा जैन समाज के बच्चों के लिए, बहुत हित के लिए, उनके लिए बहुत ज़रूरी भी है। सुझाव तो आपका अच्छा है, पर पाठशाला चलाएगा कौन? और हम तो बंगाल में रहते हैं, ऊपर से बेलदा में। यहाँ तो ना कोई पंडित है और ना ही कोई धर्म का ज्ञानी व्यक्ति। वो तो हमें कहीं दूर से ही बुलवाना होगा, और इतने दूर से आएगा कौन? फिर उनकी व्यवस्था देखेगा कौन? उनका रहना, खाना, पीना, बहुत सारी चीज़ें हैं। समाज इतना खर्चा नहीं ले सकता। एक तो खर्चा, ऊपर से झंझट। तो क्या हमारे समाज में कोई इतना भी जानकार नहीं कि अपना थोड़ा सा समय निकालकर हमारे बच्चों को धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा का ज्ञान दे सके? हैं तो, पर करेगा कौन? अरे करना पड़ेगा। अगर हमारे बच्चों को मंदिर में लेकर आना है तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी जब से मोबाइल आया है, बच्चे मंदिर तो क्या, घर से बाहर आउटडोर गेम खेलने भी नहीं निकलते हैं। तो किसको कहा जाए? मेरी मानो तो हमारी अम्मा जी समाज में सबसे बुजुर्ग हैं। अगर वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो कुछ बात बन सकती है। पर इस उम्र में अम्मा जी से हो पाएगा क्या? बात तो आपकी सही है। तो अगर आप सब राजी हों तो मैं अपनी बहू से बात करके देख सकता हूँ। उसे धर्म का काफी ज्ञान है।
और मुझे लगता है कि वो ये कर लेगी। आपकी बहू? आपकी बहू? समाज में इतने बड़े और समझदार लोग रहते रहते आपकी बहू? सोचा है समाज के बाकी 4 लोग क्या कहेंगे? जाओ ना वो लोग। अरे तो क्या हुआ, आप एक बार पाठशाला शुरू करके तो देखिए। चलिए ठीक है, शुरू कीजिए। हम भी देखते हैं पाठशाला कब तक चलती है। धन्यवाद भाई साहब। जय जिले। ज्ञान और धर्म की बातें उम्र का मोहताज नहीं होती हैं। जरूरी नहीं ज्ञान और धर्म की बातें सिर्फ बड़े ही कर सकते हैं, छोटे भी कभी कभी वो कर जाते हैं जो बड़े और समझदार लोग सोच भी नहीं सकते। इस तरह हमारे मंदिर जी में बच्चों की पाठशाला की शुरुआत होती है। आज हमारी पाठशाला का पहला दिन है और हमारी पाठशाला में एक बच्चा पढ़ने आया है। आज हमारी पाठशाला का दूसरा दिन और कोई बच्चा पढ़ने नहीं आया और यही हाल हमारी पाठशाला के तीसरे दिन का भी था कि आज भी कोई बच्चा नहीं आया। आवाज दीजिए। हेलो हेलो शालू भाभी। भाभी आपका बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे। यहाँ मंदिर में हर रविवार बच्चों के लिए पाठशाला लग रही है पर आपके बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे, क्या बात है? नहीं ताशु, वो बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता। और तुम तो जानती हो आजकल की पढ़ाई, ट्यूशन और बहुत सारी एक्टिविटी भी, और जो थोड़ा बहुत टाइम बचता भी है तो वो फ़ोन, टीवी इन सब में लगे रहते हैं। और इंस्टा पे रील बनाना तो कॉमन है। हाँ सही बात है। तासु बेचारी कभी इसको तो कभी उसको फ़ोन करती, पर पाठशाला में कोई बच्चा पढ़ने नहीं आता। इस तरह धीरे धीरे हमारी पाठशाला बंद हो जाती है। ये थी आज की बात 2023 की। चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ 2050 में और अब मैं आपको इस नाटक का शीर्षक बताती हूँ। इस नाटक का शीर्षक है कैसा होगा 2050 का 10 लक्षण पर्व। आ जाओ प्लीज। दिस वाटर आज से 20-30 साल 2050 में दोपहर की एक झलक। पर्युषण पर्व कुछ ही दिनों में आने वाले हैं और 5-10 साल के बच्चों के पापा अब बूढ़े हो चुके हैं और बहुत बीमार भी रहने लगे हैं। 68 साल के पापा जी मंदिर के पुराने ट्रस्टी हैं और उनका बेटा 38 साल का ये बेटा मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। इन दोनों की वार्तालाप। बेटा, मेरा अंतिम समय निकट है। नहीं, इसको ठीक करना। मुझे लगता है ये मेरे जीवन का आखिरी 10 लक्षण होने वाला है। वैसे अपने मंदिर जी में 10 लक्षण पर्व की तैयारी कैसी चल रही है? चल रही है पापा। बुलाए हैं कॉन्ट्रैक्टर और उसके कुछ आदमी को। अब मंदिर की साफ सफाई का सारा काम वही लोग करेंगे। आजकल पुजारी और मंदिर के माली से ज़्यादा काम होता नहीं है और आजकल के युवा मंदिर में आकर काम करवाना भी कहाँ चाहते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि अब पर्वों की सारी तैयारी कॉन्ट्रैक्टर और उसके आदमी ही करेंगे। वैसे अब की बार मंदिर में कौन सा विद्वान आ रहा है? किसका ज्ञान हमें प्राप्त होने वाला है?
कोई अच्छा बोलने वाला और समझाने वाला मिल जाए तो मन को आनंद मिल जाए। विद्वान तो अभी तक कोई मिला नहीं है, परंतु पापा मैंने ब्लड डोनेशन कैंप, डीजे प्रोग्राम और सांस्कृतिक प्रोग्राम की सारी तैयारी करवा दी है। वो सब तो ठीक है बेटा, पर 10 लाक्षण पर्व तो धर्म से जुड़ने का सबसे महत्वपूर्ण अवसर है। यही समय पे तो छोटे बच्चे बड़े सभी मंदिर आते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण अवसर है जहां युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी और समाज को एकत्रित करने का सबसे महत्वपूर्ण मौका होता है। मैं आपकी बात समझता हूँ पापा, पर कोई विद्वान मिलना भी तो चाहिए। अच्छा ठीक है, इस बारे में बाद में बात करते हैं। मुझे अभी म्यूजिशियन और ऑर्केस्ट्रा वालों से बात करने जाना है। अरे बेटा, मेरा अंतिम समय निकट है, इसे मेरी आखिरी इच्छा ही समझ लो। पर पापा कोई मिलना भी तो चाहिए, आप इस बात को समझते क्यों नहीं? थोड़ी सम्मान राशि अधिक देनी पड़ जाए तो दे दो, पर मंदिर जी में विद्वान ले आओ। परंतु पापा आप ही तो कहा करते थे कि जो भी व्यक्ति सम्मान राशि के लिए मंदिर में आए वो कभी अच्छा वक्ता हो ही नहीं सकता। तो तुम ही एक काम करो, ले लो किसी सरल विषय पे व्याख्यान। मैं कैसे ले सकता हूँ? नहीं नहीं, मुझे इन सब चीजों का कोई ज्ञान नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये सब। इतना पढ़ चुके हो, 2 डिग्रियां ले चुके हो, थोड़ा शास्त्रों का भी ज्ञान ले लिया होता। कैसी नालायक निकली मेरी संतान, मरते बाप की आखिरी इच्छा तक पूरी नहीं करता। पर पापा बचपन से आपने ही तो मेरी पढ़ाई पर ध्यान दिया है। जब मैं छोटे में नहीं पढ़ता था तो आपने ही मुझे डांटा, मुझे पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा, परंतु शास्त्र पढ़ने के लिए तो मुझे कभी प्रेरित नहीं किया। वैसे तो मंदिर में पाठशाला कभी लगी ही नहीं, पर जब लगती भी थी तो आपने मुझे वहां भेजा भी नहीं। आपको मुझे नालायक कहने का कोई हक नहीं है। देखता हूं कोई विद्वान मिल जाए तो, और एक आध दिन प्रवचन भी हो जाएंगे। मंदिर जी में 10 लक्षण पर्व बड़े धूमधाम से साथ मनाया गया। प्रवचन को छोड़कर बाकी सारे प्रोग्राम बड़े राग रंग के साथ मनाए गए। और इसी बीच पापा का देहांत हो गया, कुछ पता ही नहीं पड़ा। अब ये हमारी धार्मिक परंपराएं कौन आगे बढ़ाएगा? लेकिन हमें तो पाठशाला की तरह पढ़ाना ही नहीं आता। हमारे यहाँ पाठशाला चलती ही नहीं है, और जैसे तैसे शुरू भी हुई तो उसमें 2 या 4 ही बच्चे आते थे। मंदिर जी में पाठशाला की तरह पढ़ाने के लिए कोई दीदी या भैया है ही नहीं। और इतनी पाठशाला पढ़ा के हम अपने बच्चों का कैरियर कैसे बनाएंगे? अगले महीने से बच्चों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, और क्या ही बहाने हैं हमारे पास। मंदिर जी में जो भी दीदी या भैया आएगा उसे पाठशाला में नमोकार मंत्र से लेकर सब कुछ सिखाना होगा हमारे बच्चों को। क्या हम अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा घर पे नहीं दे सकते? रोज 30 मिनट व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब कम करके, बच्चों की एक एक्स्ट्रा क्लास कम करके, क्या हम अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखा सकते? डेफिनेटली सिखा सकते हैं। घर घर पाठशाला, हर घर पाठशाला, हर मम्मी बने पाठशाला की दीदी, और हर भैया बने, हर पापा बने पाठशाला का भैया।
देख के बोलिए। हम सब पूरी समाज से ये विनती करते हैं कि हमारे बेलदा जैन मंदिर जी में बच्चों की पाठशाला लगाई जाए, और ये पाठशाला लग भी रही है, परंतु हम एक या दो व्यक्ति का सहयोग नहीं बल्कि पूरी समाज का सहयोग चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि पूरी समाज इस पाठशाला को हमेशा निरंतर चलती रहे, उसका सहयोग दे। 2050 की तरह ऐसा ना हो कि हम इस कहानी को फिर से दोहराएं। जय जिनेन्द्र। मैं बिंदिया जैन। मैं अंकुश जय जैन। जिनेन्द्र। मैं प्रिंस जैन। मैं पूजा जैन। मैं रानी जैन। मैं दृशिका जैन। मैं आस्था जैन। जय जिनेन्द्र। जय जी।